In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन. बात करेंगे आने वाले वक्त में वकला का जो स्कोप होगा वो काफ़ी खासा परवान चढ़ जाएगा. रीज़न उसकी क्या है? अभी आप देखते हैं कि आपको मार्केट में बेशुमार लॉयर्स नज़र आते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये चीज़ें नहीं होंगी. रीज़न क्या है? देयर आर सम रीजंस मैं आपको बताता हूँ, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि आने वाले वक्त में जो वकला का स्कोप बहुत ज़्यादा हो जाएगा. उसके कुछ रीजंस हैं, और वकला आपको कम नज़र आएंगे. जो मार्केट में एक अंधी मची हुई थी ना, इट पुटो वकील, इट पुटो वकील, वो काम ख़त्म. अब क्या होगा देखें. इसमें मिली भुगत भी थी. इसमें जो है ना, वो अदलिया का भी एक चैलेंज रोल था. अदालत ने भी ये फैसला दिया कि देखें वकला इतना बढ़ते जा रहे हैं. उसकी रीज़न ये थी कि जिसको कुछ नहीं आता था ना, वो वकील बनने की तरफ तुल जाता था. लो जी उन वकील आटे की बोरियां देके पास हुए, मुश्किल से पास हुए. जब बच्चे ने इंटर कर लिया, लो जी ए वकील बनेगा. वो वकील में भी बगैर किसी टेस्ट के वो वकील बन जाता था. पढ़ते पुढ़ते नहीं थे, वहाँ पे पैसे दिए कि पास हो गए. पहले ये निज़ाम चलता था. उसके कॉन्सिक्वेंस में ये होता था कि ये तक नहीं पता होता था कि ये जो केस है ये सिविल केस है या क्रिमिनल केस है. इवन कि वकला को ये भी नहीं था पता लगता, जो नए नए आते थे. वो एक नई नई दायरा के नमूने अदालत ने भी देखे. इसके ऊपर कह लें कि वो एक आज से कोई अर्सा है, 8 साल पुरानी बात आपके साथ कर रहा हूँ. तो जजेस में ना एक एक वो कह लें कि एक मुशावरत हुई. उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें पाकिस्तान की जुडिशरी है, लॉयर इज़ ए पार्ट ऑफ जुडिशरी. वकला जो हैं वो अदलिया का हिस्सा हैं. तो इससे ना सिर्फ क्लाइंट्स को, लोगों को, आवाम को, अदलिया को नुकसान होगा. लिहाजा ये जो जाहलाना अपन वकला में है इसको ख़त्म करना पड़ेगा. तो इस पर सभी जजेस ने इतफाक़ किया. फिर ये फैसला हुआ कि इसके ऊपर 2 टेस्ट लगाए जाएं. देखिए वकालत का जो शोबा है, नो डाउट सऊदी दुबई चले जाएं आप. दुबई में जहाँ वकील गुजर रहा होता है ना, वहाँ ट्रैफिक रुक जाती है कि वकील गुजरा. सिग्नल भी कोई नहीं, बस ट्रैफिक रुक जाती है वकील को. क्यों? वहाँ इतनी इज्जत है इस शोबे की. उसे कहते हैं इसको मुनसफ. ये मुनसफ जा रहा है. अच्छा, मुनसफ काल में कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई अरबी में वर्ड है. वहाँ पे इज्जत ही बड़ी है. उसकी फिर वजह ये है कि वहाँ के जो वकील हैं वो कातिल का केस नहीं पकड़ते, सिर्फ मजलूम की बात होती है. वहाँ पे कातिल यूं यूं टामे टामे फिर रहा होता है, और जो वकील कोई पकड़ ले कातिल का केस, उस वकील के ऊपर टैग लग जाता है ये गंदे लोगों का वकील है. वहाँ पे इतना पेशा अजीम है. तो पाकिस्तान में कुछ हालात चेंज है. ज़रा कि यहाँ पे वकील बिकते हैं, इंसाफ बिकता है. और सारे गंदे नहीं हैं, सारे अच्छे भी नहीं हैं. जब ये मामला हुआ तो लैट टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया. लैट पहले बड़ा इजी था, बहुत इजी था, बहुत इजी था. बच्चों ने पास करना शुरू कर दिया. किताबों वाली मिली, किताबें छाप दी एक ही तरह के ऊपर. उन्होंने फिर चीज़ें चेंज करना शुरू की, चीज़ों को ऑल्टर करना शुरू किया, चीज़ें टफ होती गई. लैट के बाद साथ गैट आता है. यानी कि लॉ में एंटर होने के लिए एंट्रेंस टेस्ट, जिसे लैट कहते हैं, एलईटी लॉ एडमिशन टेस्ट. जब लॉ कर लेंगे फिर भी जान नहीं छूटेगी, फिर देना पड़ेगा आपको गैट, ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट. वो भी पास करना पड़ेगा. वो पास नहीं करोगे आपको बार का लाइसेंस नहीं मिलेगा. लैट भी पास करना पड़ेगा, गैट भी पास करना पड़ेगा. अच्छा, अब जब लैट आया ना, एक यूनिवर्सिटी से 900 एडमिशन होता था. 900 एडमिशन एक यूनिवर्सिटी में, 900 बच्चा लॉ में एडमिशन लेता था एक यूनिवर्सिटी में. और एक साल में एक यूनिवर्सिटी 900 वकील निकाल रही थी. एचईसी ने कहा ओए बाज आओ. 900 सीट्स को रिड्यूस करके 100 कर दिया. 100 से ज़्यादा सीट्स नहीं देनी, क्योंकि डिग्री 100 एचईसी देगा हर यूनिवर्सिटी को. 100 से जहाँ 900 वकील निकल रहा था वहाँ 100 निकलना शुरू हो गया. 900 900 1800. दो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ एक साल में 1800 वकील निकाल रही थी, वो दो यूनिवर्सिटीज़ 1800 की बजाय अब 200 वकील निकाल रही हैं. अब 200 भी नहीं निकलते. 200 एडमिशन होगा दो यूनिवर्सिटियों में, 100 एडमिशन हो गया. कुछ छोड़ जाएंगे, कुछ के पास हालात ख़राब हो जाएंगे, वो वैसे छोड़ जाएंगे. कुछ पास ही नहीं हो पाएंगे, कुछ का माइंड चेंज हो जाएगा, और कुछ पास ही नहीं हुए होंगे. वो उनका एडमिशन वहाँ पे सीट, इवन कॉलेज मुझसे रब्ता करते हैं, सर कोई एडमिशन नहीं सानू दो, कम फीस में हमें दे दें, रेफ़र कर दें. सीट 45 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, और कॉलेज के पास सीट्स खाली पड़ी हैं, कोई लेने वाले कोई नहीं है. कोई बच्चे फेल हो रहे हैं लैट में. लैट बना दिया. अब जो लैट एक एक लेवल का टेस्ट है, इस लेवल को क्लियर करना पड़ेगा आपको. सीएसएस है ना,
CSS में 2 टेस्ट होते हैं, एक आपका कह लें कि इंटरव्यू होता है, उससे पहले आपका होता है टेस्ट अपना रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट से पहले भी एक टेस्ट होता है, इसे कहते हैं EMT या PMT टेस्ट। वो MCQs बेस होता है, पहले MCQs वाला क्लियर करो। अगर आप क्लियर करोगे तो फिर आप एलिजिबल हो CSS एग्जाम देने के। फिर आप वो रिटर्न करो, फिर आपका इंटरव्यू वाला वो लंबा सीन है ना। इसी तरह इन्होंने इधर भी कर दिया। लो जी लो लैट, बच्चे मर रहे हैं, पढ़ गए कुछ पेड़ लैट के अंदर 10-10 दफ़ा फेल हो रहे हैं। इसे क्या, अब ये जो बच्चा फेल हो रहा है 45-45 हज़ार जो बच्चा एडमिशन लेता है, 20 हज़ार फेल हो रहा है या 25 हज़ार फेल हो रहा है। ये 25 हज़ार बच्चा एडमिशन इसका एनरोल होना था ना, इन 25 हज़ार बच्चों ने एडमिशन लेना था ना, नहीं ले रहे, अब फेल हो रहे हैं बच्चे। लॉयर्स की तादाद रिड्यू, इनके जो आज से 2 साल बाद या अभी भी 100 बच्चा निकल रहा है यूनिवर्सिटी से, 100 वकील निकल रहा है मैक्सिमम। कम अज़ कम ही नहीं कर रहे हैं, कोई 60 वकील नहीं कर रहा है, किसी यूनिवर्सिटी ने 70 वकील दे रही है। 100 से ज़्यादा वकील कोई नहीं देगा, कोई भी यूनिवर्सिटी, क्योंकि लॉ बन गया। अब आप देखें 100 बच्चा तो दाखिल हो गया लैट के अंदर, आगे जो गैट खड़ा है उसको किसी क्लियर, अक्सरियत जो नलैकों की होती है वो गैट में फेल हो जाती है, उड़ जाती है गैट में, वहाँ से भी वकील कम हो जाएंगे। तो जब वकील कम होते जाएंगे तो फिर जाहिर है इट पुटो वकील होता था वो काम नहीं होगा। अब कहेंगे वो फलां इलाके में एक वकील था, ਉਹਦੇ ਕੋਲ पूछ लेने जाके, वो उस इलाके में एक वकील है वो उसके पास चले जाते हैं। आने वाले वक्त में वकील कम हो जाएंगे। अभी क्या सीन था, पीछे कोई आशे कोई कुछ अर्सा कबल केसेस कम थे, वकील ज़्यादा थे, वो फिर रेट कम हो जाता था। अब क्या होगा आने वाले वक्त में, केसेस ज़्यादा होंगे वकील कम होंगे, स्कोप बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज़ द रीज़न, आने वाले वक्त में स्कोप बहुत है। लॉ की जो फील्ड है ना सर, इट्स अ वेपन। मेरे उस्ताद असद मंजूर भट्ट साहब लोग हाई कोर्ट बार के सदर हैं इस टाइम, वो फरमाते हैं लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ इज़ अ वेपन। ये एक वेपन है, कानून की तालीम एक वेपन है। इसी तरह आप अपनी फील्ड में एक ऑफिसर हैं, एक वकील एक ऑफिसर है, आपको पसंद आता है ठीक है, नहीं CSS में घुस जाओ, PMS में घुस जाओ, जुडिशरी में चले जाओ, जज बन जाओ, बड़े स्कोप है इसमें, और आने वाले वक्त में बहुत स्कोप है। अब तक इतना ही था। अब्दुल रहमान यासिन को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।